Hello everyone, welcome back. In this video, we will see some more numericals based on this rectangular waveguide. I am taking different types of numericals so that no type will be missed by you people. किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल अगर आपको पूछते तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते आप लोगों को आना चाहिए. तो ये न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा डिफरेंट है which we have discussed earlier in the last 6 videos. So go in this numerical, we will read and solve it. Now see what is given. A rectangular waveguide carries an electromagnetic waves. एक rectangular waveguide में से electromagnetic waves जा रहा है having a frequency of 4000 megahertz. तो frequency note down करना है 4000 megahertz. A standing wave indicator shows that the wavelength of the wave in guide is 11.4 centimeter. Standing wave indicator यानी क्या? जो वेवगाइड के अंदर में जो वेव ट्रेवल हो रहा है उसको मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट है, राइट, दैट इज द स्टैंडिंग वेव इंडिकेटर. ये सभी का आपको स्टडी रहेगा इन द फाइनल ईयर कि ये स्टैंडिंग वेव इंडिकेटर क्या है. माइक्रोवेव एंड रडार करके कोई सब्जेक्ट अगर है आपका माइक्रोवेव रिलेटेड, उसमें ये आपका स्टैंडिंग वेव इंडिकेटर रहेगा, राइट. तो स्टैंडिंग वेव इंडिकेटर क्या दिखाता है कि जो वेवलेंथ है वेव का इन द गाइड इज 11.4 सेंटीमीटर. हमेशा ध्यान में रखना है कि जो वेवगाइड में से जो ट्रेवल होने वाला वेव है उसके अंदर वेवगाइड के अंदर जो वेवलेंथ रहेगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू लैम्बडा जी. ध्यान में रखना है दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव इनसाइड द वेवगाइड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज गाइड वेवलेंथ लैम्बडा जी. और ये दिया आपको 11.4 सेंटीमीटर जिसको हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है. यानी यहाँ पे प्रीवियस न्यूमेरिकल में आपको फ्रीक्वेंसी देते थे और गाइड वेवलेंथ निकालने के लिए बोलते थे, लेकिन यहाँ पे गाइड वेवलेंथ भी आपको साथ में दिया हुआ है. बट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर, व्हाट इज द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेवगाइड. यानी कट ऑफ वेवलेंथ आपको निकालना है, यानी लैम्बडा सी की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करना है. एंड द वेलोसिटी एट विच द एनर्जी इज प्रोपोगेटेड अलोंग द गाइड. एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन मींस vp, राइट. वेलोसिटी at which the energy is propagated यानी Vp आपको निकालना है, राइट. तो ये दो पैरामीटर. तो अभी लैम्बडा जी दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, तो एफ के ऊपर से हम लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज सी डिवाइडेड बाय एफ. वंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, नाउ व्हाट इज देयर नाउ, लैम्बडा जी दिया हुआ है, इसका मतलब यू शुड फोकस ऑन द फॉर्मूला ऑफ लैम्बडा जी. लैम्बडा जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दो इट इज गिवन, you once go through the formula of the lambda g, once you write down the numerical write down the formula and see whether you can get some parameters from it, right. क्योंकि इसके पहले लैम्बडा जी कैलकुलेट करने के लिए बोलते थे, लेकिन अभी यहाँ पे लैम्बडा जी दिया हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ रीजन से लैम्बडा जी आपको दिया हुआ है. उसका फॉर्मूला क्या था, लैम्बडा जी इज इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, राइट, दैट इज लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा सी होल स्क्वायर, राइट. तो इफ यू सी हियर फ्रीक्वेंसी अगर दिया तो आप लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते हो, तो लैम्बडा आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लैम्बडा आपको मिल जाएगा. लैम्बडा जी दिया हुआ है तो ओनली अननोन क्या रहेगा आपका, लैम्बडा सी रहेगा. इसका मतलब कट ऑफ वेवलेंथ आपको निकल जाएगा जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है लैम्बडा सी. तो लैम्बडा सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. सो लेट अस गो फर्स्ट एंड कैलकुलेट द लैम्बडा सी. कैलकुलेशंस थोड़े से लंबे हो जाएंगे, तो देखिए पहले लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए बोला था मैंने, राइट. frequency is given to you, so c divided by f, so c is 3 into 10 to power 8 और frequency 4000 megahertz दिया हुआ है, तो 4000 और megahertz यानी 10 to power 6. तो ये आपको लैम्बडा मिल जाएगा 0.075 मीटर. Once you will get the value of lambda, now go to the formula of lambda g. जैसे कि मैंने बोला था lambda g आपको दिया हुआ है, लैम्बडा हमने निकाल लिया हुआ है, तो ओनली अननोन इज लैम्बडा सी. तो वैल्यू पुट करने के बाद लैम्बडा सी के लिए इसको आपको सॉल्व करना है. तो लैम्बडा जी आपको दिया हुआ है 0.114, लैम्बडा हमने निकाला है 0.075, तो यही लैम्बडा यहाँ पे भी रख दिया. नाउ कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो इसलिए क्या करता हूँ, इस डिनोमिनेटर को मैं इस साइड में लेके आता हूँ और इसको मैं इस साइड में लेके आता हूँ. तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.075 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्बडा सी, तो ये 0.75 डिवाइड बाय 0.114, ये 0.657 मुझे मिल जाएगा, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इन केस अभी यहाँ पे
सिंपली जैसे भी आपको लगता है लैम्बडा सी अननोन है तो इस लैम्बडा सी को आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको टारगेट है। जिस तरह से भी आपको सिंपल लगता है उस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अभी क्या करता हूं मैं, इसको दोनों को स्क्वायर कर देता हूं, दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर रूट मेरे पास हट जाएगा। तो लेफ्ट का स्क्वायर में अगर लेते हो तो 1 माइनस 0.075 डिवाइडेड बाय लैम्बडा सी होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे इसका हमको स्क्वायर लेना पड़ेगा, राइट। तो स्क्वायर लेने के बाद देखिए आपको क्या मिलता है, आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, राइट। उसके बाद में क्या करता हूं मैं, ये वाला जो टर्म है इधर लेके आता हूं और ये वाला टर्म इधर साइड में लेके आता हूं। तो यू विल सी दैट थोड़ा सा स्टेप हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। उसके बाद में ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इसको जैसे के वैसे रखा। दोनों साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं फिर से, दोनों साइड का, ठीक है। यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, सिंपल स्टेप है, मैथमेटिकल स्टेप टू कैलकुलेट द लैम्बडा सी। तो स्क्वायर रूट अगर लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.567 इज 0.754, ये स्क्वायर रूट लिया तो 0.075 डिवाइड बाय लैम्बडा सी। तो लैम्बडा सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नाउ लैम्बडा सी इज इक्वल्स टू 0.075, इसको मैं इधर लेके आता हूं, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो डिवाइडेड बाय 0.754, तो ये आपको मिल जाएगा, दैट इज लैम्बडा सी इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, यू कैन आल्सो राइट डाउन इट इज 10 सेंटीमीटर। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट लैम्बडा सी, लैम्बडा सी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था फेज वेलोसिटी, राइट। तो फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यू नो, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा सी होल स्क्वायर। बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करेंगे। c की वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा c की वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल फाइंड दैट vp इज इक्वल्स टू 4.53 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ऑलरेडी मैंने आपको हिंट दिया था कि वीपी की वैल्यू हमेशा 3 into 10⁸ से ज्यादा चाहिए, जो हमारी यहाँ पे आई हुई है। दैट मींस दिस आंसर कैन बी करेक्ट, राइट। दूसरा ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है, तो एक रिलेशनशिप आपको पता है vp into vg इक्वल्स टू c स्क्वायर। इससे भी आप vg का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। तो vg की वैल्यू 1.984 into 10⁸, ऑलरेडी मैंने बताया कि vg शुड बी लेस देन 3 into 10⁸। एक तो ये रिलेशनशिप यूज करके आप vg की वैल्यू निकाल सकते हो, या vg का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। vg का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, c into अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा सी होल स्क्वायर। एक तो ये यूज कर सकते हो, या vg इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन आल्सो बी रिटन c into अंडर रूट ऑफ 1 माइनस fc डिवाइडेड बाय f होल स्क्वायर। अभी fc नहीं दिया आपको, लेकिन लैम्बडा सी आपने निकाला हुआ है, तो लैम्बडा सी इज इक्वल टू c बाय fc। तो इसके ऊपर से पहले आप fc निकाल सकते हो, c डिवाइडेड बाय लैम्बडा सी, और वो fc की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके vg की वैल्यू आप निकाल सकते हो। So there can be number of possible ways, there can be number of formulas to calculate, लेकिन सिंपल फॉर्मूलेज आपको यूज करना है, सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करके अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वंस यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वीपी, राइट, यू कैन यूज दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप अगर आप यूज करते हो तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू फॉर द कैलकुलेशन। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।